गरुड़ नगर पंचायत के प्रथम शपथ ग्रहण समारोह में भावना वर्मा ने अध्यक्ष पद की शपथ ली। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित गरुड़ नगर पंचायत के प्रथम शपथ ग्रहण समारोह में अध्यक्ष भावना वर्मा ने 7 सभासदों के साथ शपथ ली। इस महत्वपूर्ण अवसर पर एसडीएम जितेंद्र वर्मा, ग्राम पंचायत प्रशासक हेमा विष्ट, कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत जसीला, व्यापार संघ जिला अध्यक्ष बबलू नेगी, व्यापार संघ गरुड़ के अध्यक्ष महेश विष्ट, टीट बाजार व्यापार संघ अध्यक्ष प्रेम सिंह नेगी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट गिरीश कोरंगा, गरुड़ सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष और हाई कोर्ट के अधिवक्ता डीके जोशी, पत्रकार हरीश जोशी, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर्यवेक्षक नंदन सिंह अलमिया, संजय फरसवार्तक, ट्रक यूनियन के सचिव प्रकाश रावल, पूर्व प्रधान अध्यक्ष रवि विष्ट सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थिति दर्ज की। शपथ ग्रहण समारोह गरुड़ नगर पंचायत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि ये पहली बार था जब नगर पंचायत के अध्यक्ष और सभासद ने पद की शपथ ली। जनवरी 2025 में आयोजित हुए पहले नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस की भावना वर्मा ने भाजपा की ललिता वर्मा को 37 मतों से हराकर यह पद हासिल किया। चुनाव परिणामों के अनुसार भावना वर्मा को कुल 1355 मत मिले, जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी ललिता वर्मा को 1318 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार भावना वर्मा गरुड़ नगर पंचायत की पहली महिला अध्यक्ष बनी। शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभासदों को बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की। एसडीएम जितेंद्र वर्मा ने अपने संबोधन में कहा, नवगठित नगर पंचायत के पदाधिकारियों से हमें नगर के समग्र विकास की उम्मीद है। हम सभी मिलकर गरुड़ को एक आदर्श नगर बनाने का प्रयास करेंगे। ग्राम पंचायत प्रशासक हेमा विष्ट ने भी नवनिर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, आप सभी के सामूहिक प्रयासों से ही नगर का विकास संभव है। हम सभी को मिलकर जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत जसीला ने इस अवसर पर कहा, यह जीत जनता के विश्वास का प्रतीक है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें और नगर के विकास के लिए निरंतर कार्य करें। व्यापार संघ जिला अध्यक्ष बबलू नेगी ने कहा, नवगठित नगर पंचायत से हमें व्यापारिक गतिविधियों में सुधार और विकास की उम्मीद है। हम सभी मिलकर नगर के आर्थिक विकास में योगदान देंगे। ब्लॉक नगर अध्यक्ष एडवोकेट गिरीश कोरंगा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, यह जीत हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के समर्थन का परिणाम है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम नगर के विकास के लिए समर्पित रहें। गरुड़ सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष और हाई कोर्ट के अधिवक्ता डीके जोशी ने कहा, नवगठित नगर पंचायत से हमें नगर के समग्र विकास की उम्मीद है। हम सभी को मिलकर नगर के विकास में योगदान देना होगा। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर्यवेक्षक नंदन सिंह अलमिया ने भी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देते हुए कहा, हम सभी को मिलकर नगर के विकास के लिए कार्य करना होगा। राजनीतिक भेदभाव के ऊपर उठकर हमें जनता की सेवा करनी होगी। ट्रक यूनियन के सचिव प्रकाश रावल ने कहा, नवगठित नगर पंचायत से हमें परिवहन सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। हम सभी मिलकर इस दिशा में कार्य करेंगे। पूर्व प्रधान अध्यक्ष रवि विष्ट ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, नवगठित नगर पंचायत से हमें नगर के समग्र विकास की उम्मीद है। हम सभी को मिलकर जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष भावना वर्मा ने अपने संबोधन में कहा, मैं आप सभी के सहयोग और समर्थन के लिए आभारी हूं। हम सभी मिलकर गरुड़ नगर के विकास के लिए कार्य करेंगे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर विक्षु उपाध्यक्ष श्री भुवन पाठक ने कहा, अभी नगर पंचायत नहीं है और हमारी जो सरकार है उससे आग्रह करेंगे कि नगर पंचायत को अच्छे से अच्छा बजट दिलाने की अपेक्षा करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद नगर में उत्सव का माहौल था। स्थानीय नागरिकों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की। नगर के विभिन्न हिस्सों में मिठाइयां बांटी गईं और ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। गरुड़ नगर पंचायत के इस प्रथम शपथ ग्रहण समारोह ने नगर के विकास की नई उम्मीद जगाई है। जनता को नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभासदों की बड़ी अपेक्षाएं हैं। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये पदाधिकारी जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं और नगर के विकास में कितना योगदान देते हैं। इस प्रकार गरुड़ पंचायत का ये प्रथम शपथ ग्रहण समारोह नगर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है, जो आने वाले समय में नगर के विकास की दिशा निर्धारित करेगा। पहले आपको शुभकामनाएं। अब आपकी जो आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, तो अब आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी?
सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। मैं भावना वर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष गरुड़। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ, आपने इतना प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया और आगे भी ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे दें। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अध्यक्ष के रूप में चुनने के लिए। मैं आगे पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगी। जो भी मुझसे होगा, जो आगे लोगों की मतलब जो भी प्राथमिकताएं होंगी तो सब सुन के मैं उन पर कार्य करने की कोशिश करूंगी और आगे बढ़ूंगी और अपने गरुड़ को सुंदर गरुड़ बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। धन्यवाद। गरुड़ की पहली नगर पंचायत का शपथ ग्रहण समारोह है, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर और क्या लगता है आपको किस प्रकार से क्या मुद्दे होने चाहिए इस नगर पंचायत? देखिए, प्रथम बार नगर पंचायत गरुड़ बनी हुई है, जिसमें कि जो हमारी कांग्रेस से जो अधिकृत प्रत्याशी थी भावना वर्मा जी, उनको प्रथम बार यहाँ पर को अध्यक्ष बनने का मौका यहाँ की सम्मानित वोटरों ने, जागरूक मतदाताओं ने दिया है। मैं सबका धन्यवाद अदा करना चाहूंगा और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि भावना वर्मा जी जो हमारे अध्यक्ष बने हैं तो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि संसाधनों की कमियां और स्टाफ की कमी, ऑफिस की कमी, अभी तक उनका एक स्थायी ऑफिस नहीं है। उसके साथ साथ जो संसाधन होते हैं कूड़ा निस्तारण के लिए और तमाम चीजें जो होती हैं, उनके अभाव के कारण बावजूद भी वो इस पर काम करने के लिए एक चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है और जिसमें यहाँ की स्थानीय जनता को उनका सहयोग देना पड़ेगा। जब तक का आपने देखा कि नगर पंचायतों में जब तक आय के स्रोत नहीं होंगे, जब तक संसाधन नहीं होंगे, तब तक का ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं सरकार के से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि नगर पंचायत को सारे संसाधन उपलब्ध कराएं जल्द से जल्द और यहाँ के जो ऑफिस हैं उसको जो इनको मुहैया कराएं, क्योंकि एक अदद अभी उनके पास बैठने तक के लिए ऑफिस नहीं है और जो प्रशासन अभी यहाँ पर को तय करेगा उसी जगह पर बैठ करके वो अपने नगर पंचायत को संचालित करने का काम करेंगी। जिस तरीके से यहाँ पर कूड़ा निस्तारण का काम है और देखा कि हमने स्टार्टिंग में गरुड़ मार्केट से स्टार्टिंग में जो कूड़ा दान बनाया है उसी को उनको सबसे पहले हटाना सबसे बड़ा चैलेंज है और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कांग्रेस की जो भावना वर्मा जी जो नगर पालिका की चेयरमैन बनी हुई है तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और इस पर खरा भी उतरेंगे। सर, नया नगर पंचायत आज गठन हो गया है, आपने क्या अपेक्षाएं रखी हैं नए नगर अध्यक्ष से? सबसे पहले तो हमारे गरुड़ क्षेत्र को नगर पंचायत गरुड़ बनने की हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। और हमारे नए निर्वाचित अध्यक्ष जी भी आज शपथ ले चुके हैं, उनके साथ हमारे 7 सभासदों ने भी शपथ ली है। हम अपनी गरुड़ घाटी के विकास के लिए, अपनी कचरा घाटी के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और किस प्रकार से हम हमारी गरुड़ घाटी भव्य हो, दिव्य हो, उत्कृष्ट हो और पूरे प्रदेश भर में ये हमारी एक अमिट छाप छोड़ेगी। विकास जो होगा उसका मार्ग प्रशस्त करने में माननीय अध्यक्ष जी ने जो आज अपने उद्बोधन में कहा है कि उसके लिए संकल्पित रहेंगी, तो इसी के लिए हम भी आश्वसित हैं कि आने वाले समय में हमारी नगर पंचायत गरुड़ ये अपने आप में एक भव्यता और दिव्यता का इतिहास बनाने जा रही है और जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो किसी स्तर की भी रही हों, उनको ठीक करने में इनका सहयोग रहेगा, सभासदों का सहयोग रहेगा। और साथ में मैं जनता से भी अपेक्षा करूंगा कि जहां जहां पर कहीं कमियां रह जाती है, कार्य करने में कमियां रह जाती हैं, तो वो कमियां कौन सी रह रही हैं और इसमें कैसे सुझाव हो सकते हैं, क्योंकि अध्यक्ष कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं होता, बाकी सब हमारी कतरू की घाटी की जनता अपने आप में अध्यक्ष है, सभी लोग अपने आप में सभासद हैं। जिसको जहां पर जो कमी दिखती है, जिसको जैसे चीजों की आवश्यकता होती है, वो माननीय अध्यक्ष जी से कहे, सभासदों से कहे, तो उसके हिसाब से हमारी नगर पंचायत गरुड़ भव्य और दिव्य बनेगी। और मैं सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि कमियां ना निकालें, लेकिन सुझाव कैसे बेटर हो सकते हैं उस पर हमको काम करने की जरूरत है। हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ना करें और गरुड़ की भव्यता और दिव्यता के लिए संकल्पित रहें। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज शपथ हुई है, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का सबसे पहले धन्यवाद करूंगा। आज का जो हमारा शपथ कार्यक्रम था, शपथ कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से सफल रहा और आज का जो हमारा कार्यक्रम है कि हमारी जो टीम है नगर पंचायत की, तो सभी हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष जी, समस्त सभासद, समस्त वार्ड के सभी मिलजुल कर एक नगर पंचायत गरुड़ को आदर्श नगर पंचायत करने का काम करेंगे। और जहाँ भी किसी भी वार्ड में अगर हमारे लायक कोई भी अगर हमें बुलाए, कोई भी कुछ दिक्कत होती है तो उसके लिए हम हर समय खड़े हैं। आपको सुनना अंकित जोशी, नगर पंचायत वार्ड नंबर 6, राम मंदिर दसन से सभासद। सर, क्या प्राथमिक मुद्दे क्या लगते हैं आपको? पहली नगर पंचायत का अभी गठन हुआ है और आज शपथ भी हो चुका है। देखिए, सबसे पहले तो आप सबका आभार, आपने इस शपथ ग्रहण को भव्य और सुंदर बनाने में अपना सहयोग दिया है और मैं नगर पंचायत की पहली निर्वाचित बोर्ड को आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देता हूं। और देखिए, जो हमारा कांग्रेस का अपना एक संकल्प पत्र हमने चुनाव के लिए निकाला था,
उस संकल्प पत्र में जितने भी बिंदु हमने लिखे हैं उन सभी बिंदुओं को हम पूरा करने के लिए संकल्पित हैं और जो जो भी गरुड़ की समस्याएं हमने उस संकल्प पत्र में लिखी हैं एक एक कर उसको निस्तारण करने के लिए हम माननीय अध्यक्ष जी के साथ मिलकर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के हम उस सभी समस्याओं को पूर्ण करने के पूरा प्रयास करेंगे। चाहे गरुड़ में जाम की समस्या है, सीवर लाइन की समस्या, सबसे पहले सीवर लाइन का भी जो है हमने प्रस्ताव बना के भेजेंगे। दूसरा, 5 साल में हमने क्या इस नगर पंचायत के लिए करना है, गरुड़ के लिए करना है, उसका रोड मैप भी लगभग कांग्रेस ने अपना पूरा तैयार किया हुआ है। उसको जो एक संकल्प पत्र में हमारा एक बिंदु जो है कि वार्ड वार जो समस्याओं को सुनेंगे, तो पूरा जो बोल हमारा है माननीय अध्यक्ष जी के साथ वो प्रत्येक महीने में एक बार एक वार्ड में जन समस्याओं के माध्यमों से उसको क्या कहते हैं बैठकों के माध्यम से वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको निस्तारण करने का काम करेंगी। सर, नई नगर पंचायत में क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? पहले तो मैं नगर पंचायत की जो नवनिर्वाचित अध्यक्षा हैं और हमारे सभी सभासद हैं उनको बधाई देना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीती हैं। ये बहुत मुश्किल है किसी भी नगर पंचायत के लिए पहला कार्यकाल निभाना, क्योंकि संसाधन नहीं है, चुनौतियां बहुत तरह की हैं, अनुभव की भी कमी है, प्रशासनिक भी अनुभव की कमी है। लेकिन उसके बावजूद इस समय जो गरुड़ नगर पंचायत है उसके सामने 3 बहुत बड़ी जो समस्याएं हैं उसमें से पहला है एक सुनियोजित विकास का, क्योंकि ये बनता हुआ बाजार है, बनता हुआ शहर है और देर सवेर इसने एक बहुत बड़े शहर के रूप में तब्दील होना है। जिस तरीके से यहाँ लोग आ रहे हैं पूरे कत्यूर विकासखंड से या गरुड़ विकासखंड के अलग अलग गांवों से, यहाँ लोगों का जो जमावड़ा हो रहा है या जो इंटरनल माइग्रेशन गरुड़ की तरफ बढ़ रहा है नगर पंचायत क्षेत्र में, तो नगर पंचायत का आधारभूत ढांचा इतने लोगों के लिए बन सके, विकास का ढांचा एक सबसे बड़ी चुनौती ये है। दूसरा, यहाँ जो कूड़ा कचरा और उसकी जो निकासी है, गंदगी की जो निकासी है, वो एक दूसरी बड़ी समस्या है। तीसरा, जो नगर पंचायत के आय के संसाधनों को खड़ा करना एक भारी चुनौती मुझे लगता है कि नगर पंचायत के सामने है। केवल सरकारी वित्तीय सहायता से नगर पंचायत वो करने में सफल नहीं हो पाएगी जो लोगों की उससे अपेक्षाएं हैं। तो वित्तीय प्रबंधन और नए आय के स्रोत खड़े करना वो एक बड़ी चुनौती है। तीसरा, जो प्राकृतिक संसाधन है इस नगर पंचायत की, जो 3-4 बड़ी नदियां हैं, गरुड़, गोमती, घांगली या बुरसौल या पंचमढ़ी, ये प्राकृतिक संसाधनों का कैसे रख रखाव करेंगी कि उसको आय के नाम पर उनका दोहन ना हो सके, आय के नाम पर उनकी लूट ना हो सके। पानी की, रेत की, बजरी की, खनन की, पत्थर की जो हालत हमारे प्राकृतिक संसाधनों की हो गई है, उससे नगर पंचायत कैसे निपटेगी एक बड़ी चुनौती ये है। उसके अलावा जो निराश्रित पशुओं का मसला है, वो चाहे निराश्रित गायें हैं या निराश्रित गौवंश है, उससे कैसे नगर पंचायत निपटेगी, या जो जंगली जानवरों का जो लगातार दबाव है, बंदरों का, सुअरों का, और उसकी वजह से जो खेती बर्बाद हो रही है उससे कैसे निपटेगी। आंतरिक परिवहन की जो समस्या है, केवल एकमात्र एक सड़क है हमारे पास जो स्टेट हाईवे है, कौसानी बागेश्वर वाला जो हाईवे है, उसके अलावा कोई दूसरा अल्टरनेटिव रास्ता नहीं है गरुड़ के लोगों के पास, और जो भारी दबाव है उस पर ट्रैफिक का, उससे निपटना नगर पंचायत की एक बड़ी समस्या होगी। तीसरा, पूरे नगर पंचायत के अंदर कोई बच्चों के खेलने के लिए एक सुव्यवस्थित खेल का मैदान नहीं होना, वो एक बड़ा अभाव है। तो उससे कैसे, वो एक बड़ी चुनौती नगर पंचायत के सामने है। लेकिन कांग्रेस के पास और नगर पंचायत के पास जिस तरह के अनुभवी लोगों की टीम है, उससे लगता है कि अगर जो हमारी प्रदेश की सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, अगर वो नगर पंचायत का ठीक तरीके से सहयोग कर सके, बिना पक्षपात के अगर वो नगर पंचायत को सहयोग करेगी, तो निश्चित तौर पर नगर पंचायत इन तमाम चुनौतियों का और इन तमाम समस्याओं का निराकरण कर पाएगी। सर, नया नगर पंचायत गठित हो चुका है, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? समस्त नगरवासियों को सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा। ये ऐतिहासिक दिन है आज, नगर पंचायत गरुड़ के जो नगर पंचायत का गठन हुआ है। आज हमारे माननीय प्रथम फाउंडर अध्यक्ष भावना वर्मा जी ने जो है यहाँ पर शपथ ली है और हमारे साथ युवा
और कुछ उसमें बहुत अनुभवी भी हैं, मातृशक्ति है, उन्होंने वार्ड मेंबर के रूप में शपथ ली है। सबसे पहले मैं उनको बधाई देता हूं और क्षेत्रवासियों को भी बधाई देता हूं। इस कत्यूर वंश से यहाँ पर बहुत पहले, बहुत पुराना ये नगर है और 500 साल कत्यूरों की ये राजधानी रही है। और अगर 11वीं सदी से लेकर के आज 21वीं सदी है तो करीब 1000 साल पुराना ये पहले से ही नगर था। तो इसको पुनः आदर्श नगर बनाना है, उसकी ये फाउंडेशन आज ऐतिहासिक दिन इस ब्लॉक सभागार गरुड़ में हुई है और मुझे बहुत खुशी है, अत्यंत खुशी है, जिसके लिए हम कई सालों से, ये समझिए कि 11 साल से हम कह रहे थे कि इसको नगर यहाँ पर होना है, तो आज सपना साकार हुआ है। मुझे बहुत खुशी है। सिविल सोसाइटी की तरफ से मैं सभी चयनित जितने भी हमारे वार्ड मेंबर हैं और माननीय प्रथम अध्यक्ष जी का बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि जो नगर विकास के लिए जो जो भी आवश्यक चीजें हैं, जन सहयोग से वो आगे बढ़ाएंगे और इस नगर को एक आदर्श नगर बनाने में अपना। जोशी जी, क्या अपेक्षाएं हैं आपको? देखिए, सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे गरुड़ के लिए। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कत्यूरी साम्राज्य का स्थल है हमारा बैजनाथ कार्तिकेयपुर, जिसको हम पहले जानते थे, और आज ये पुनः एक बार नगरीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। और ऐतिहासिक दिन है आज 7 फरवरी का। ब्लॉक सभागार में हम लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं और हम लोग चाहेंगे कि जो नगर आज गठित हुआ है गरुड़, यहाँ पर बहुत छोटी सी इकाई है नगर की हमारी, और हमारी जो प्रथम अध्यक्ष बनी है भावना वर्मा जी, उनके साथ हमारे 7 सभासद जिन्होंने आज शपथ ग्रहण किया है। उसके बाद एक नैतिक जिम्मेदारी हमारी सबकी बन जाती है कि हम लोग एक नागरिक समाज होने के नाते, जैसा कि इस पूरे गरुड़ के क्षेत्र के लोग जानते हैं, आज सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सबकी जानकारी में ये तथ्य है कि इस गरुड़ का जो नागरिक समाज है, गरुड़ सिविल सोसाइटी का सपना था कि गरुड़ का जो भूभाग नगरीय सुविधाओं के अग्रसर हो रहा है उसको एक नगर निकाय बन जाना चाहिए। उसको बनाने के लिए 11 साल का एक जनसंघर्ष रहा और उसके बाद आज से कोई 3 साल पहले नगर निकाय गरुड़ अस्तित्व में आया है और अभी पूरे प्रदेश की निर्वाचन प्रक्रिया के साथ आज के दिन इसकी प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही नगर पंचायत गरुड़ का विधिवत गठन हो चुका है। तो इसके बाद जो हमारा अपना मानना है गरुड़ सिविल सोसाइटी की ओर से हमारा ये एक हमारा अभिमत है कि जो आज का कार्यक्रम था, आज का कार्यक्रम तो ये था कि शपथ ग्रहण एक रूटीन कार्यक्रम है जिसको कि एक सेट पैटर्न पर आपने इंडोर करा दिया, पर ये कार्यक्रम क्योंकि इसमें नगर वालों की एक अपेक्षा है कि गरुड़ के नगर के लोग गरुड़ नगर को किस स्वरूप में देखना चाहते हैं। मेरा विनम्र सुझाव है कि जो हमारी इलेक्टेड बोर्ड है जो आज गठित हुई है, जिसका शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, उनकी ओर से एक आम नागरिकों का जन मिलन कार्यक्रम या नागरिक मिलन कार्यक्रम बहुत निकट भविष्य में गरुड़ का रखा जाए यहाँ पर नगर निकाय के रूप में, और उसके बाद उसमें यह तय हो कि आने वाले 5 सालों के बाद हम गरुड़ को किस स्वरूप में देखना चाह रहे हैं, और उसके साथ ही कुछ माइलस्टोन्स, कुछ मील के पत्थर तय हो जाएं कि हमारे 7 वार्ड हैं तो 7 वार्ड का विकास हम किस तरह से संतुलित करके आगे भविष्य में बढ़ना चाह रहे हैं। तो यही हमारा एक अपेक्षा है। आप सभासद हैं अपने क्षेत्र के, तो जनता की क्या अपेक्षाएं हैं आपसे? जनता की अपेक्षाएं एक सभासद से या एक प्रधानमंत्री से हो या किसी से भी हो, सबकी अपेक्षाएं एक ही रहती है कि वो जिस क्षेत्र के लिए उठाए, जिस क्षेत्र से उसे उठाया गया है, जिस क्षेत्र से उसको उसका निर्वाचन क्षेत्र से जिसे उसे उठाया गया है, तो वो उस विकास को लेके जो है हमेशा चिंतित रहे और हमेशा उनकी अपेक्षाएं रही है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने उठाया है वो विकास करे गाँव में और अपने वार्ड के लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उन सभी मूलभूत सुविधाओं को जो है वार्ड में लाए, जो हमारे नगर पंचायत के तहत हमारे विकास कार्य होने उन कार्यों को हम लोग करें, ऐसी सभी की अपेक्षाएं रहती हैं। कुछ जो ऑनलाइन है इससे सामान आ जाता है, कुछ कोरोना ने मार दिया, कुछ उसका तो व्यापार बहुत कम है। जो व्यापार संघ, जो नगर पंचायत नगर का जो बजट है वो कुछ तो केंद्र से आता है, कुछ बजट प्रदेश देती है और कुछ बजट को ये दुकानदार लोगों से वसूल करते हैं। तो दुकानदार लोगों से जो वसूल किया जाता है बजट, कृपया उसमें जो रियायत थोड़ी हल्का पैसा लेना उनसे चाहिए, क्योंकि इनकी कंडीशन अभी अच्छा नहीं है। इसको व्यापारियों की कंडीशन अच्छी खास नहीं है यहाँ पर। और बाकी नगर को स्वच्छ और साफ बनाना है, एक आदर्श नगर गरुड़ को बनाना है
और आप लोगों को भी, अध्यक्ष साहब को भी और जो हमारे सभासद लोग हैं उनको भी अपने को आदर्श अध्यक्ष बनना या आदर्श सभासद बनाना है। आप कौन से वार्ड से हैं? मैं वार्ड का नहीं, मैं वैसे एजेंट के तौर पर ठहरा यहाँ पर। अच्छा, एजेंट में, हाँ, लेकिन किसी न किसी वार्ड से तो आप संबंध रखते ही। मैं अभी अपने वार्ड नंबर 3 से संबंध रखा था। वार्ड नंबर 3 कौन सा है आपका? गरसेर। अच्छा, गरसेर के जो है निर्दलीय सभासद चुने गए हैं, प्रदीप गुलानी। क्या अपेक्षा करते हैं आप? मैं उनकी भी सराहना करता हूँ और अध्यक्ष अपने जो हमारे अध्यक्ष भावना वर्मा है उनकी भी मतलब सराहना करता हूँ। और मैं भविष्य में सभी को, जो मेरे अध्यक्ष और मेरे साथों वार्ड मेंबर्स हैं, मैं उन्हें हमेशा यही प्रोत्साहन दूंगा कि वो अपने जनता के लिए जी जान से अपना सहयोग दें। और मैं हमेशा अपने सच्चे दिल से लगाव आर्मी से एक्स आर्मी मैन हूँ। और बाकी मैं ममता, नगर पंचायत गरुड़ के वार्ड संख्या 1 फुलवाड़ी रोड जनपद बागेश्वर के सभासद के रूप में चुने जाने पर ईश्वर के नाम शपथ लेते हुए सत्यनिष्ठ रूप से यह प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति शक्ति विश्वास और निष्ठा रखूंगी कि मैं भारत के संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करूंगी और यह कि मैं वफादारी और शुद्ध अंतःकरण से उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन पर मैं प्रवेश करने जा रही हूँ। पंचायत गरुड़ के वार्ड जनपद बागेश्वर के सभासद के रूप में चुने जाने पर ईश्वर के नाम पर मैं शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठ रूप से यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सत्य विश्वास और निष्ठा रखूंगा कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करूंगा और यह कि मैं वफादारी और शुद्ध अंतःकरण से कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन पर मैं प्रवेश करूंगा। मैं प्रदीप चंद्र गुलानी, नगर पंचायत गरुड़ के वार्ड संख्या 3 गरसेर जनपद बागेश्वर के सभासद के रूप में चुने जाने पर ईश्वर के नाम शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठ रूप से यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सत्य विश्वास और निष्ठा रखूंगा कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करूंगा और यह कि मैं वफादारी और शुद्ध अंतःकरण से उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन पर मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ। मेरा आप सभी को प्रणाम। मैं ममता वर्मा, नगर पंचायत गरुड़ के वार्ड संख्या 4 साल्दरपुर जनपद बागेश्वर के सभासद के रूप में चुने जाने पर ईश्वर के नाम शपथ लेती हूँ। सत्यनिष्ठ रूप से यह प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सत्य विश्वास और निष्ठा रखूंगी कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करूंगी कि मैं वफादारी और शुद्ध अंतःकरण से उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन पर मैं प्रवेश करने जा रही हूँ। धन्यवाद। नगर पंचायत गरुड़ के वार्ड संख्या 5 नगर जनपद बागेश्वर के सभासद के रूप में चुने जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठ रूप से यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सत्य विश्वास और निष्ठा रखूंगा कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करूंगा और मैं वफादारी और शुद्ध अंतःकरण से उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन पर मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ। अनिल जोशी, नगर पंचायत गरुड़ के वार्ड संख्या 6 राम मंदिर दर्शनी जनपद बागेश्वर के सभासद के रूप में
चुने जाने पर ईश्वर के नाम शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठ रूप से यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची विश्वास और निष्ठा रखूंगा कि मैं भारत की संपूर्णता और अखंडता का समर्थन करूंगा और यह कि मैं वफादारी और सुंदर अंतर्करण से उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन पर मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ।